आज हम बात करने वाले हैं ब्रेने ब्राउन की किताब डेयरिंग ग्रेटली के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि वल्नरेबिलिटी यानी कि भेद्यता कैसे हमारे जीने, प्यार करने, पेरेंटिंग करने और यहाँ तक कि लीड करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। देखिए, आज की दुनिया में जहाँ हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, वहाँ वल्नरेबिलिटी की बात करना थोड़ा अजीब लगता है ना? कौन चाहेगा जानबूझकर अनिश्चितता या इमोशनल तकलीफ का सामना करना? लेकिन ब्रेने ब्राउन की किताब डेयरिंग ग्रेटली ठीक यही बताती है कि यही वल्नरेबिलिटी, यही भेद्यता असल में हिम्मत और गहरे रिश्तों की बुनियाद है। तो चलिए ब्राउन के साथ इस सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि पूरे दिल से जीने का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेयरिंग ग्रेटली का जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि कोर आइडिया है, वो उस सोच को सीधी चुनौती देता है जो हम सब ने सुनी है कि वल्नरेबिलिटी का मतलब है कमजोरी। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए वल्नरेबल होने का मतलब है कमजोर होना, फेल हो जाना। यही हमें सिखाया गया है। लेकिन ब्रेन ब्राउन की रिसर्च हमें एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देती है। और वो नजरिया इस एक लाइन में छिपा है। वल्नरेबिलिटी ही साहस, इनोवेशन, प्यार और जुड़ाव की जन्मभूमि है। जरा सोचिए, जब हम वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं तो हम असल में अपनी जिंदगी को और गहरा और बेहतर बनाने वाले एक्सपीरियंसेस के लिए दरवाजे खोल देते हैं। चाहे वो किसी रिश्ते में इमोशनल रिस्क लेना हो, या सबके सामने अपना कोई नया आइडिया शेयर करना हो, या फिर कुछ नया सीखने के लिए फेल होने का डर हटाना हो। तो ब्राउन हमें यही दिखाती हैं कि वल्नरेबिलिटी हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने की ताकत देती हैं। ये कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, शर्म। देखिए, जब ब्रे ब्राउन वल्नरेबिलिटी की बात करती हैं तो वो शर्म के बारे में बात किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। ये दोनों चीजें बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो शर्म है क्या? शर्म वो यकीन है कि हम अंदर से ही खराब हैं। ये वो फीलिंग है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, या उतने स्मार्ट नहीं हैं, या शायद हम किसी चीज़ के लायक ही नहीं हैं। ये शर्म एक आवाज की तरह है। जब भी हम कुछ नया करने की, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं तो ये आवाज हमारे कान में फुसफुसाती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। और ये कोई अनोखा एक्सपीरियंस नहीं है, ये हम सब ने महसूस किया है, हमारे रिश्तों में, हमारे काम में, यहाँ तक कि पेरेंटिंग में भी। और इसी की वजह से हम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं और हमेशा खुद पर शक करते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्राउन हमें बस इस प्रॉब्लम के साथ छोड़ नहीं देती। वो हमें इससे लड़ने के लिए प्रैक्टिकल तरीके भी बताती हैं, जिसे वो शेम रेजिलियंस कहती हैं। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला, पहचानिए कि आपको शर्म कब और क्यों महसूस होती है। दूसरा, खुद के प्रति थोड़ी दया दिखाइए, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरा, दूसरों के साथ सहानुभूति से जुड़िए। जब हम ये सीखते हैं तो हम एक सच्ची ऑथेंटिक जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहीं से डेयरिंग ग्रेटली का एक और बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है, पूरे दिल से जीना, यानी होल हार्टेड लिविंग। इसका मतलब परफेक्ट होने की कोशिश करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी में पूरी तरह से मौजूद रहना, हिम्मत, दया और जुड़ाव के साथ। ये हमें शुक्रगुजार होना, दूसरों को समझना और खुश रहना सिखाता है, और हम एक ज्यादा सच्ची जिंदगी जी पाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने थियोरी समझी। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में, जैसे कि लीडरशिप और पेरेंटिंग में, ये चीजें कैसे काम करती हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि एक लीडर का मतलब है ताकत और कंट्रोल, है ना? लेकिन डेयरिंग ग्रेटली इस सोच को पूरी तरह से बदल देती है। ब्राउन कहती हैं कि जो असली और इफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी टीम का भरोसा जीतने के लिए, नए आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए और एक साथ मिलकर काम करने का माहौल बनाने के लिए। सोचिए, एक ऐसा लीडर जो अपनी गलतियां मानने से नहीं डरता, जो ये कहने से नहीं हिचकिचाता कि मुझे इसका जवाब नहीं पता, और जो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसी जगह पर ही तो लोग अपना बेस्ट दे पाते हैं, है ना? अब बात करते हैं पेरेंटिंग की। ब्राउन के मुताबिक पेरेंटिंग अपने आप में ही एक बहुत वल्नरेबल एक्सपीरियंस है। आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं बिना किसी गारंटी के, और कई पेरेंट्स इस प्रेशर में रहते हैं कि उन्हें एक परफेक्ट पेरेंट बनना है, लोग क्या कहेंगे, और इस चक्कर में वो अपनी खुद की कमियों को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ब्राउन का नजरिया इस परफेक्शन वाली सोच को चैलेंज करता है। वो पेरेंट्स को एनकरेज करती हैं कि वो अपने बच्चों के सामने वल्नरेबल बने,
उन्हें सहानुभूति और मुश्किलों से लड़ना सिखाएं। उनका पूरा जोर बच्चों को कंट्रोल करने पर नहीं, बल्कि उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाने पर है, जो कि एक बहुत ही ताजगी भरा नजरिया है। चलिए अब किताब के सबसे मजबूत मेटाफर यानी रूपक पर आते हैं, अरीना में कदम रखना। ये आइडिया थियोडोर रूजवेल्ट के एक बहुत फेमस भाषण मैन इन द अरीना से लिया गया है और ब्राउन ने इसे वल्नरेबिलिटी को समझाने के लिए बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। तो इस अरीना में कदम रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब है आराम की जगह हिम्मत को चुनना। इसका मतलब है जब कुछ पक्का ना हो तब भी रिस्क लेना और फेल होने या लोगों की बातों के डर के बावजूद अपनी जिंदगी में पूरी तरह से उतर जाना। ये अरीना कुछ भी हो सकता है। कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना, किसी बिगड़ते रिश्ते को संभालना या ऑफिस में कोई बड़ा चैलेंज लेना। अरीना वो हर जगह है जहां हम हिम्मत दिखाते हैं। और ब्राउन एक बात साफ करती हैं कि हिम्मत दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी फेल नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि फेल होने के डर के बावजूद या फेल होने के बाद भी आप आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जुड़ाव और ग्रोथ का जो इनाम मिलेगा वो इस रिस्क से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। डेयरिंग ग्रेटली की बातें सिर्फ हमारे पर्सनल ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हमारे रिश्तों, हमारे ऑफिस और हमारी पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। वल्नरेबिलिटी सिर्फ खुद को बेहतर बनाने का एक टूल नहीं है, ये एक बड़े सामाजिक बदलाव की चिंगारी है। सोचिए, अगर हम सब इसे अपनाना शुरू कर दें तो हम एक ऐसा कल्चर बना सकते हैं जहां लोग एक दूसरे को समझते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। हम ज्यादा मजबूत और ज्यादा दयालु समाज बना सकते हैं। तो ब्राउन का मैसेज हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि वल्नरेबल होना सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है, ये एक क्रांतिकारी कदम है। तो आखिर में हम कह सकते हैं ये ब्रेने ब्राउन की डेयरिंग ग्रेटली सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक न्योता है, एक इन्विटेशन, एक बेहतर और ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीने का। ये किताब हमें वो सारे टूल्स और हिम्मत देती है जिसकी जरूरत हमें उस अरीना में कदम रखने और अपनी जिंदगी में खुलकर सामने आने के लिए है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो एक सच्ची जिंदगी जीना चाहता है, जो रिश्तों में गहराई चाहता है और जो एक बेहतर लीडर बनना चाहता है। और ये हमें याद दिलाती है कि हिम्मत किसी बड़े असाधारण मौके पर नहीं दिखती, बल्कि हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों में दिखती है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हिम्मत दिखाने का, डेयरिंग ग्रेटली का वो कौन सा कदम उठा सकते हैं?